हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विथ रवि। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विथ रवि में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके सामने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपिता के संबंधित भारत के राष्ट्रपिता अर्थात महात्मा गांधी जी से संबंधित वीडियो है। ये वीडियो आपके सामने इतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है कि इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, अगर ये आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं। इसलिए आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए, और इसमें जो हम महात्मा गांधी से संबंधित ये जो टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, इसमें हम आपको 3 से 4 जो है टाइप से आपसे क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन हम पृष्ठभूमि से इनका तैयार किए हैं, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं अर्थात ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, कुछ 4 से 6 क्वेश्चन आपका वन लाइनर भी है। और आप अगर वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपका सभी टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इस प्रकार हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपका सिर्फ यही काम है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसी प्रकार के वीडियो और पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आने वाला है। आप देखिए कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप से हम पहले आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हम पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, जो कि हमारे सामने है। महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इसी के कारण 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, इतना तो आपका क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अहिंसा दिवस मतलब किस तारीख को मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे 2 अक्टूबर को। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। चलिए, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनके पिता दीवान करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई थी। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन अगर किसी छोटे एग्ज़ाम में आप बैठे हैं, छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इनके माता और पिता से भी संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसलिए पहले आपको पृष्ठभूमि तैयार कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आप पृष्ठभूमि फिर से पढ़िएगा और आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ये आप डेट आपसे कहीं पूछेगा नहीं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। और ये आप याद रखिएगा, इसमें याद रखने वाली बात यही है कि इसी के कारण 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपसे पूछ सकता है अहिंसा दिवस किसके जन्म पर मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के जन्म पर। फिर पूछेगा किस तारीख को मनाया जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा 2 अक्टूबर को। चलिए, इसके बाद इनका पूरा नाम आपका है मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता दीवान करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई थी। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इनके विवाह से रिलेटेड है। इनकी शादी 1893 में 14 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। इन्हें गांधी जी वाह कहकर बुलाते थे। चलिए, ये एक बार एक सचिवालय का पेपर हुआ था, उसमें एक बार पूछा था आपका कि गांधी जी जो है अपनी पत्नी को क्या कहकर बुलाते थे, तो ये बा कहकर बुलाते थे। एक शब्द ऐसे बा कहकर पुकारते थे। और इनकी शादी जो है 1893 में 14 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी जी से हुआ था। इस प्रकार आपका इनका जो पृष्ठभूमि का क्वेश्चन है ये आपका क्लियर होता है। हम कुछ इस तरह से आपका पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। इसके बाद हम 4 से 6 क्वेश्चन आपके सामने वन लाइनर डिस्कस करेंगे और 4 से 6 क्वेश्चन वन लाइनर डिस्कस करने के बाद आपके सामने हम आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस करेंगे। इसलिए आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए, तो आगे हम आपके बताते हैं। ये आप पृष्ठभूमि फिर से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका पूरा पृष्ठभूमि ध्यान से क्लियर हो जाए। चलिए, इसमें आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप 2 ही बातें इसमें याद रखिएगा। पहला, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। एक, किसके जन्म पर मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी के। इस प्रकार पृष्ठभूमि तैयार हुआ। चलिए, हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा रिलेटेड होगा किससे? वन लाइनर से। चलिए, ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें से एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक क्वेश्चन। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आया 1888 में गांधी जी पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। ये आपको डेट आपसे पूछ सकता है। गांधी जी पढ़ाई के लिए लंदन ब्रिटेन मतलब कब गए? तो 1888 में गए। ये क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया 1893 में साउथ अफ्रीका गए।
वहाँ से पढ़ाई क्लियर करके एक बार एक मुस्लिम व्यापारी थे, उनका एक मुकदमा था साउथ अफ्रीका में, तो उसके लिए इन्होंने गांधी जी से जो रिक्वेस्ट की, तो ये साउथ अफ्रीका गए। उसके बाद 1906 में पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किए। 1906 में जो है गांधी जी ने पहली बार जो है सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 में पहली बार जेल गए। वही साउथ अफ्रीका में जब ये गए थे, वहीं साउथ अफ्रीका में ही पहली बार जो है ये कब जेल गए थे? 1908 में। ये आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, पहली बार जेल कब गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आ गए, इसलिए इस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से देखिएगा। 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आ गए और इसीलिए इस दिन को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, इसमें सिर्फ हमको यही देखना है प्रवासी दिवस वाला कि 9 जनवरी को और इसी दिन साउथ अफ्रीका से भी वापस आए, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा रिलेटेड होने वाला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पूरे टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें एक एक प्रश्न के माध्यम से हम आपका 2-2, 3-3 प्रश्न क्लियर करेंगे। कैसे? देखिए, निम्न में से किस दिन प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं? ये तो क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, अभी हमने पीछे ही बताया आपको, ये तो आप तुरंत बता देंगे, आपका ऑप्शन ए सही है। लेकिन हमने आपको ये प्रश्न दोबारा क्यों बताया? क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोबारा बताने लायक है, इसलिए हमने आपको ये दोबारा बताया। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि हमारे सामने आ गया है, भारत में पहला सत्याग्रह जो बिहार के चंपारण में चलाया गया, चलिए कब हुआ? अब इससे देखिए आपका 2 क्वेश्चन कैसे क्लियर हुआ। इस प्रकार कि बिहार में पहला सत्याग्रह आपसे पूछेगा कहाँ चलाया गया, तो आप बताएंगे बिहार के चंपारण में चलाया गया। आपसे ये पूछेगा कब चलाया गया, तब आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन बी 1920। इसमें सिर्फ देखिए, अभी तो हम बताते हैं इसको, लेकिन आप सबसे पहले ये याद रखिएगा कि 1917 सही है, लेकिन ये बिहार के चंपारण में चलाया गया, ये आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? बताइए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे उन्होंने आश्रम की स्थापना कब की? इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये आप बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन साबरमती नदी के किनारे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि जो इन्होंने आश्रम की स्थापना की थी तो किस नदी के किनारे की थी, ये आपसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएंगे साबरमती, इसका सही ऑप्शन है 1917। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद में पहली बार मिल मजदूरों के लिए गांधी जी अनशन पर बैठे थे, ये आपसे पूछ सकता है कि गांधी जी पहली बार अनशन पर कब बैठे, तो ये डेट आप बताएंगे, जो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप ये जानिए कि कहाँ बैठे, अहमदाबाद में बैठे। ठीक, अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है। पहली बार किसके लिए बैठे? मिल मजदूरों के लिए बैठे। और पहली बार कब बैठे, ये आप बताइए। इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन हमने दे दिया है, आप इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी 1921। चलिए 1918। इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी का 2 साप्ताहिक न्यूज़पेपर यंग इंडिया और नवजीवन किस सन में प्रकाशित हुआ? चलिए, इससे सबसे पहले आपका क्लियर क्या होता है, आप पहले ये देखिए। क्लियर ये होता है कि गांधी जी का सिर्फ 2 ही न्यूज़पेपर था। ठीक, कौन था? एक तो यंग इंडिया और एक नवजीवन। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये यंग इंडिया न्यूज़पेपर और नवजीवन न्यूज़पेपर ये एक ही सन में प्रकाशित हुआ। सबसे पहले आप ये जानिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये भी पूछ सकता है आपका, और एक बार ये भी पूछ सकता है कि गांधी जी ने जो 2 साप्ताहिक न्यूज़पेपर था यंग इंडिया नवजीवन, ये किस सन में प्रकाशित किया? एक तो आपसे ये पूछेगा, जो हम आपको आगे बता रहे हैं, और इस प्रकार आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यंग इंडिया और नवजीवन जो है 1918 में प्रकाशित हुआ। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजीवन और यंग इंडिया न्यूज़पेपर किस भाषा में प्रकाशित हुआ, ये आपका क्लियर होना चाहिए। बताइए,
गुजराती हिंदी, गुजराती अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी, बंगला अंग्रेजी। बताइए इसमें जैसे ऑप्शन इस प्रकार है, जैसे गुजराती और हिंदी लिखा है तो गुजराती मतलब आगे वाले की हम बात कर रहे हैं, आगे क्या है नवजीवन है, यंग इंडिया लास्ट में है तो इसका मतलब हम हिंदी की बात कर रहे हैं। इस प्रकार आप बताइए, जैसे आगे गुजराती है तो आगे यहाँ आपका नवजीवन है, आगे यहाँ बंगला है तो आगे यहाँ नवजीवन है, आगे यहाँ हिंदी है तो आगे यहाँ नवजीवन है। इस प्रकार आप बताइएगा, आपका ऑप्शन भी सही होगा, गुजराती में नवजीवन और अंग्रेजी में यंग इंडिया। चलिए आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1920 में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि क्यों लौटा दिया? बताइए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, जो कई बार कई एग्जाम में रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बार और सबसे ज़्यादा सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल क्वेश्चन कि 1920 में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि क्यों लौटा दिया। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है क्यों लौटा दिया। ऑप्शन ए जलियांवाला बाग के कांड के कारण, ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड के कारण, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, और ऑप्शन डी NOT मतलब नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर कौन सा है आप बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को आप कंठस्थ एकदम कर लीजिए, एकदम बैठा लीजिए दिमाग में। बताइए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग के कारण इन्होंने केसर हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था, जो कि अंग्रेजों से नहीं प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट 1919 के विरोध में कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोलेट एक्ट था एक जो, इसके बारे में अगर आपको विस्तार से जानना हो तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री बताएंगे आपको उसमें आपका क्लियर कर देंगे। चलिए ये रोलेट एक्ट जो है 1919 में आया था कि विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया, ये अंग्रेजों द्वारा आया था, बहुत ही कठोर नियम था इसमें। इसके लिए आपको हम विस्तार से किसी दूसरी वीडियो में बता देंगे। आप पहले ये बताइए, ऑप्शन ए इसका असहयोग आंदोलन जो है ये सही हो गया, इसी के जो है विरोध हुआ था। चलिए 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण किसे स्थगित कर दिया गया? 1922 में जो है चौरी चौरा कांड जो हुआ था इसके कारण किसे स्थगित कर दिया? ये चौरी चौरा कांड जो था अंग्रेजों ने जो है बहुत ही निर्दयी से भारतीयों का जो है इसमें गोली चलाने का आदेश दे दिया था, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी से। इसी को देखते हुए एक आंदोलन चल रहा था हमारे भारत में, गांधी जी ने उसको स्थगित करवा दिया था। बताइए वो कौन सा आंदोलन था? ये आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप बताने का प्रयास कीजिए। क्यों आप सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि चौरी चौरा कांड आपका 1922 में हुआ, ये है आपका क्वेश्चन क्लियर होता है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम दूसरा क्वेश्चन क्लियर करते हैं कि चौरी चौरा कांड के कारण किसे स्थगित किया गया, जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? असहयोग आंदोलन। चलिए ये आपका क्लियर हुआ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा सामने आया है। किस सन में गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? कांग्रेस अधिवेशन होता है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आपके सामने एक वीडियो बना देंगे जिसमें सारा कांग्रेस अधिवेशन हम आपको एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। आप कमेंट करिएगा अगर आपको कांग्रेस अधिवेशन के बारे में 0 लेवल से जानकारी चाहिए और पूरा एकदम से पूरा जानकारी, पूरा क्लियर टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको कांग्रेस अधिवेशन का भी वीडियो बना कर देंगे। चलिए तो किस सन में गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? बताइए वो सन कौन सा था, वो डेट तो नहीं पूछेगा लेकिन सन आपसे पूछेगा, तो 1924 में। चलिए इनसे संबंधित हम 2 क्वेश्चन और आपके सामने डिस्कस करेंगे। पहला तो ये आ गया, गांधी जी कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग सभी एग्जाम में लगभग कई बार रिपीट हुआ है ये। प्रीवियस ईयर कोई भी किताब उठाकर आप देख लीजिए, सब में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। गांधी जी कितने बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे? 1 बार, 2 बार, 3 बार या NOT नन ऑफ दीज? बताइए सही आंसर कौन सा है? इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 बार। ये आप याद रखिएगा कि गांधी जी जो है सिर्फ एक ही बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारे सामने आया है। गांधी जी किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? बताइए वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? ये क्वेश्चन हम आपको 1 लाइनर में बता देते हैं। चलिए बताइए वो था बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक। सबसे पहले आपका ये क्लियर हुआ कि बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में, इसलिए हमने यहाँ क्वेश्चन में कर्नाटक लिख दिया, आपका क्लियर रहे, आप कंफ्यूज मत हो कि बेलगांव है कहाँ। चलिए इसके बाद हम दांडी यात्रा के बारे में इनके कुछ बहुत ही विस्तार से आपको बताने का प्रयास करते हैं। आप एक एक शब्द, एक एक लाइन ध्यान से पढ़िएगा और दोबारा और तिबारा पढ़िएगा, 3 बार 4 बार पढ़िएगा, तब आपका ज़्यादा क्लियर होगा, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। चलिए
दांडी यात्रा के बारे में हम आपका क्लियर करते हैं कि 12 मार्च 1930 को ये दांडी यात्रा आरंभ की है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि इन्होंने दांडी यात्रा आरंभ कब किया, तो 12 मार्च 1930 को। चलिए और क्या है, 6 अप्रैल 1930 को 328 किलोमीटर यात्रा पूरी करने के बाद दांडी में नमक बनाकर कानून तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। चलिए आपका ये क्लियर हो गया होगा कि इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की, तो कब की, इसी दांडी यात्रा को जो है समाप्त करने के बाद। चलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो गया। ये जो है 78 लोगों के साथ थी, ये भी आप याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा है कितने लोग थे, तो 78 लोग थे। चलिए एक बार दोबारा हम रिपीट कर देते हैं कि 12 मार्च 1930 को ये दांडी यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 को 328 किलोमीटर यात्रा करने के बाद दांडी में नमक बनाकर कानून तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जो कि 78 लोगों के साथ था। चलिए इस प्रकार ये दांडी यात्रा जो है आपके कई एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। ये जानकर हमने सोचा कि दांडी यात्रा को आपको विस्तार में बताने का प्रयास किया जाए। ये छोटा सा प्रयास आपके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ हो सकती है। चलिए इसके लिए हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे हमारा कैसा क्वेश्चन है आप आगे देखिए। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ, आप वीडियो को लाइक करिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए। और आप वीडियो को सिर्फ देखकर वैसे मत जाइए, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं अगर आप बीच से आएंगे, आप सोचेंगे हमें समझ में आ जाए, तो इसमें देखिए हम सीरियल वाइज से आपको बताने का प्रयास करते हैं, तो आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ। एक इरविन थे जो है, आपको हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक जब बताएंगे उसमें आपका क्लियर कर देंगे ये कौन थे। तो गांधी इरविन जो था, इनका समझौता हुआ था गांधी जी का और इरविन के साथ। ये कब हुआ था, ये आपसे सिर्फ डेट पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता, आप सिर्फ डेट याद रखिए। 5 मार्च 1931, 4 मई 1932, 5 मार्च 1932, 4 मई 1931। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ए 5 मार्च 1931। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा आया है 7 अप्रैल 1934 में गांधी जी ने किस आंदोलन को समाप्त किया, बताइए। ये तो आपको पता होना ही चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे देखिए डेट भी पूछेगा कि 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने किस आंदोलन को समाप्त किया, या इस प्रकार पूछ सकता है, आंदोलन का नाम देकर पूछ लेगा कि ये आंदोलन गांधी जी के द्वारा किस सन में समाप्त किया गया, तब आप बता देंगे 7 अप्रैल 1934, जो कि हमारा आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारे सामने आया है। गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना कब की, बताइए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमारे सामने ये है कि गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना कब की। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये आएगा कि ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना किसने की, तब आप तुरंत बता देंगे हमारे भारत के राष्ट्रपिता जी महात्मा गांधी जी। लेकिन जब आपसे ये पूछ लेगा कि कब की, इसका सन बताइए, तो आप बता देंगे 1932 में की। चलिए इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया, गांधी जी हरिजन प्रकाशन का न्यूज़पेपर कब चालू करवाए, बताइए। ये हरिजन प्रकाशन का नहीं थे, इतना तो आपका क्लियर होगा। इसमें अगर इस तरह पूछेगा कि हरिजन समाज का जो है प्रकाशन का न्यूज़पेपर जो है किसने चालू करवाया, तो आप बता देंगे महात्मा गांधी जी चलवाए थे। चलिए लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेगा कब चलवाए थे, या आप हमको डेट ना बताइए लेकिन आप सन तो बता ही दीजिए, तब आप कब क्या बताएंगे, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तब आप एक बार बताने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। जैसे 1932 में तो इन्होंने हरिजन समाज की स्थापना की थी और 33 में जो है न्यूज़पेपर चलवाई थी, एक साल बाद। चलिए गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर कहा था। चलिए फिर से आपका रिपीट करते हैं, गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा। चलिए ये आपका क्लियर होना चाहिए कि गांधी जी को जो है अर्धनग्न फ़कीर जो कहा था ये किसने कहा था। तो विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या नन ऑफ दीज। तो इसमें सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विंस्टन चर्चिल जो था इसी ने गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर कहा था। चलिए ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई एग्जामों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रभक्त कहा, बताइए। ये क्वेश्चन तो आपसे कई बार पूछा गया है, आपको पता होना भी चाहिए। आप अगर आप भारतीय हैं तो आपको गांधी जी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देश आज़ाद करवाए थे हमारे गांधी जी ने, उनके साथ कई और क्रांतिकारी नेता थे, तो सबके बारे में हम आपको वीडियो बना कर देंगे। लेकिन अगर आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक पहुंचा देते हैं
तभी हम आपको दूसरे किसी क्रांतिकारी का टॉपिक बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता किसने कहा? तो गांधी जी ने राष्ट्रभक्त जो है सरदार इनको नेताजी को कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही जी जो थे, इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ये आप याद रखिएगा कि नेताजी को इन्होंने क्या कहा? राष्ट्रभक्त कहा। ठीक सर, देशभक्त राष्ट्रभक्त को भी आप कह सकते हैं। और गांधी जी को इन्होंने क्या कहा? राष्ट्रपिता कहा। ये आप याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। उन्होंने इनको ये कहा, इन्होंने इनको ये कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो इतना तो आप तुरंत बता देंगे। पटेल मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है। नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। महात्मा गांधी जी की बात हो ही रही है। नन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका जो है वो है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी को जो थे इन्होंने इनको गुरुदेव की उपाधि दी थी। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? बताइए। आप कई बार देखते हैं सब जगह लिखा रहता है, हम भी आपकी वीडियो के टाइटल में एकदम ऊपर ही लिखे हैं महात्मा गांधी। तो इनको जो गांधी जी को महात्मा आगे जो लगा है, ये किसी ने संबोधित किया था, किसी ने इनका नाम महात्मा दिया था, तो कौन थे? ये आपसे कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। देखिए, इसका एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को एकदम स्किप मत करिएगा, एकदम शुरू से लास्ट तक देखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए, इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? बताइए। ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना ही चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ये सब अगर आपको नहीं पता होंगी तो आपको क्या पता होंगी? आप अगर इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। कम से कम अगर आपको डेट नहीं याद है कोई बात नहीं, आपको सन तो पता होना चाहिए ना, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। चलिए, इसका आपका सही आंसर 1942। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है, करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा कब दिया गया? देखिए, अगर आप एक ध्यान से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका एक एक क्वेश्चन के माध्यम से दो दो तीन तीन क्वेश्चन क्लियर होता। कैसे? आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। और एक क्वेश्चन ये आपका क्लियर होने जा रहा है, बताइए, अभी कुछ ही सेकंड में आपका क्लियर हो जा रहा है कि गांधी जी जो है करो या मरो का नारा दिए थे, ये कब दिए थे? बताइए। सबसे पहले ये तो सब जानते हैं करो या मरो का नारा गांधी जी दिए, लेकिन कब दिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें सही है भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स प्रस्ताव जिसे गांधी जी जो थे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, कब प्रस्तुत किया गया? क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट कर देते हैं, क्लियर हो जाए। क्रिप्स प्रस्ताव जिसे गांधी जी ने, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, ये कब प्रस्तुत किया गया? अर्थात आपसे पूछ रहा है कि क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये कब प्रस्तुत किया गया है? बताइए। इसमें जो है क्रिप्स प्रस्ताव जो था, क्रिप्स मिशन के तहत आया था, ये 1942 में जो है प्रस्तुत किया गया था। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या, इसके बाद हम इनके डेट ऑफ डेथ के बारे में क्वेश्चन बताते हैं, आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। देखिए कैसे। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने 5:17 पर इटालियन पिस्टल से गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसलिए 30 जनवरी को ही हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आप सोच भी नहीं सकते थे कि हम मात्र आपको 2 से 3 लाइन में कितना ज़्यादा क्वेश्चन आपका क्लियर कर देंगे। पूरा क्वेश्चन ही क्लियर हो गया। बताइए, अब बचा ही क्या है कि शहीद दिवस हम कब मनाते हैं? 30 जनवरी को मनाते हैं। हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे ने की। एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। इस प्रकार हम चलते हैं, हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो आपका क्लियर होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिना सब्सक्राइब किए आप चैनल को मत छोड़िएगा। चलिए, इस प्रकार का वीडियो और पाने के लिए आप इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर करिए। जितना ही ज़्यादा वीडियो शेयर होगा उतना ही ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा।